विष है, 2 मिनट में ही मर जाएगा और इसे पालने में छोड़ करके भाग जाऊंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और 1 घंटा हो गया, पूतना ने देखा कि देखो तो उसे चक्कर कर आए कि नहीं आए। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान मुस्कुरा रहे थे, अरे इसे ये कर रहा है और इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी पलट करके दूसरा स्तनपान कराया, जहर भोलेनाथ पी गए, दुग्ध भगवान कृष्ण पी गए, और जब पूतना के स्तनों में कुछ नहीं बचता, मेरे गोविंद प्राणों को पीने लगे। अब जब प्राणों को भगवान पीने लगे, पूतना की श्वास अवरुद्ध होने लगी, श्वास लेने में कष्ट होने लगा। जब के प्राणों को पीने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लाला छोड़। भगवान कहने लगे, सुनो मौसी जी, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसे मैं पकड़ लूं उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि हमको तो पकड़ना ही आवे, छोड़ो तो हमको आवे ना है। बड़ी मुश्किल में आप पकड़ में आई, अब तो आपको ठिकाने लगा। निज स्वरूप में आ गई पूतना, और ब्रजमंडल के बाहर जाकर के 6 कोस के लंबे चौड़े स्थान पर पूतना का शरीर पड़ा हुआ भगवान पूतना के प्राणों को पी गए। पर मरने के बाद में देखो, मेरे गोविंद ने पूतना को कौन सी गति प्रदान की है। भगवान ने गौलोक धाम में आदेश दिया, जाओ सुंदर तैयारी करो, मेरी माँ आ रही है। दूतों ने कहा, भगवान आपकी मैया यशोदा, आपकी मैया देवी, आपकी मैया रोहिणी तो अभी यही है, ये कौन सी माँ आ रही है। भगवान ने कहा, ये मेरी माँ पूतना आ रही है। देखो महाराज कितने दयालु है भगवान, कितनी दया की उस राक्षसी पर भगवान ने, कि जिस पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिस पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिस पूतना का खान पान बढ़िया नहीं, जिस पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं, और जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई हो। पर वाह प्रभु, पूतना की सारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया और मन में विचार किया, भली बुरी जैसी भी सही, पर काम तो तूने मेरी मैया का किया है। इसलिए जो मरने के बाद में मैया यशोदा देवी की रोहिणी को देने वाले थे, उससे पहले ही भगवान ने वह स्थान पूतना को प्रदान किया। कम्बा दयालु शरणम प्रजिमो, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं भगवान। जब परमात्मा एक राक्षसी पर कृपा कर सकते हैं, तो भगवान थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी करेंगे, क्योंकि हम तो भगवान का गुणानुवाद करते ही हैं। और यदि भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर भी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन कृपा कब करेंगे, जब हमारा समर्पण, हमारा विश्वास के प्रति पूर्ण मजबूत हो। आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कितना है, पूरा भरोसा नहीं है हमारा, विश्वास की कमी, क्योंकि फल उसी को मिलता है जो विश्वास पूर्ण रखता है। परमात्मा पर यदि पूर्ण रूप से विश्वास है, फल आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। भगवान कहते हैं, तू कर वह जो मैं चाहता हूं। भगवान ने मानव के जीवन के लिए सदुपयोगी मार्ग बतलाए हैं। जो मैं चाहता हूं वह तू कर, और मेरे कहने पर यदि तू चलता है तो फिर जो तू चाहता है चाहेंगे भगवान। पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास यदि है, तुम्हारा फलदायक विश्वास फल मिलता है। आज भगवान ने राक्षसी का उद्धार किया। जैसे मैया यशोदा को पता चला, गोपिकाओं को पति हैं, और भगवान को देखा, भगवान के वक्षस्थल पर कीड़ा कर रहे थे, दौड़ लाला को उठाया, हृदय से लगाया और प्रेम का सिर भुगो दिया। मैया यशोदा क्षमा मांग रही, लाला मुझको क्षमा कर दे, मुझको पता ना है तो कि यार राक्षसी है। सब गोपियां मैया को नहीं, हरी मैया ऐसे ही किसी की भी गोद में लाला को दे देती तो सबसे मैया यशोदा क्षमा मांग।
देखो महाराज, पुराणों में माताओं बहनों का एक अलग से पुराण जिसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। मैया एक मैया थी, जब उसने देखा कि लाला को राक्षसी ने स्पर्श किया है, करके गौमूत्र से स्नान कराया और गौमूत्र से गौ की खुर की धूल को लेकर के माथे से तिलक, गौ की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रहे हैं। ये भाव की राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए सुंदर पीत वस्त्र धारण करा के और लाला को मैया शयन कराती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान थोड़े बड़े हो गए, एक सक्टासुर नाम का राक्षस आ गया जो लकड़ी के रूप में रहा करता था। भगवान झूले पर सो रहे थे, राक्षस मारने के लिए जैसे ही आया, भगवान ने अपने दाहिने चरण का जैसे ही प्रहार किया सक्टासुर पर, सक्टासुर के प्राण निकल गए, जाकर के मथुरा में गिरा। भगवान थोड़े और बड़े हुए, तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया जो बवंडर के रूप में रहा करता था। भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश मार्ग में, मारने का जैसे प्रयास किया, भगवान ने अपनी मुष्टिक से जैसे ही तृणावर्त पर प्रहार किया, तृणावर्त के भी प्राण निकल जाते हैं महाराज, जाकर के मथुरा में गिरा। सुखदेव मुनि कहते, राजन, इस प्रकार भगवान कंस के भिजाए हुए राक्षसों का भी संहार करते जा रहे हैं और अपनी लीलावतारों को भी करते जा रहे हैं। समय जब आगे बढ़ता, एक एक करके सब देवताओं ने भगवान का दर्शन कर लिया था, लेकिन इन देवताओं में एक देवता थे जिन्होंने अभी तक भगवान के बाल रूप के दर्शन नहीं किए थे। बोले कौन? बोले भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ ने देखा भगवान का जब भी अवतार होता है सबसे पहले दर्शन करने के लिए मैं ही जाता हूँ, पर इस बार देखो सब देवता मिलकर के दर्शन कर आए और मुझे भाग्य को देखो मैं अभी तक दर्शन ही नहीं कर पाया। दंड कमंडल उठाया और भगवान भोलेनाथ पहुंच गए ब्रज में। जैसे ही ब्रज में पहुंचे, गोपियों ने देखा कि ये बाबा न जाने किसके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाएगा, इसलिए सब गोपियां सूपे में अन्न धन वस्त्र आभूषण नाना प्रकार के अलंकार सूपे में रख करके और द्वार पर खड़ी हो गई कि बाबा हमारे यहाँ आएगा, बाबा हमारे यहाँ आएगा। पर भोलेनाथ किसी के यहाँ भी नहीं गए और भगवान पहुंचे मैया यशोदा के द्वार। जोर की अलख जगाई, अलख निरंजन। एक गोपी दौड़ी दौड़ी पहुंची, मैया धन्य तेरे भाग, ब्रज में एक बाबा आया है, किसी के यहाँ नहीं है, तेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया यशोदा ने भी सूप में अन्न धन वस्त्राभूषण सब कुछ अलंकार सजाए और पहुंच गई मैया यशोदा द्वार पर। और जैसे ही द्वार पर पहुंची, भगवान भोलेनाथ के अद्भुत अमंगल भेष को देखा ऊपर से नीचे तक। तो भगवान का भेष कैसा है कि मुंडन की डाले माल, डाले गले काले ब्याल और बाग छाल भस्मी रमी, तन पे डमरू धारी गे, चमके माथे चंद्रमा, जटों में बैठी गंगा माँ और तीन लोक गीत गाए भोले त्रिपुरारी के, तीन लोक गीत गाए भोले त्रिपुरारी के। तन पर भगवान के भस्म है, मृग चर्म के वस्त्र को लपेटे हुए भगवान की विशाल जटाएं हैं, माथे पर चंद्रमा, गले में कालिया नाग है, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं भगवान, मुंडों की माला पहने हुए हैं। अद्भुत अमंगल भेष को देख करके मैया यशोदा भयभीत हो गई, दूर से ही कहने लगी, ले वो बाबा भिक्षा ले लो। भोलेनाथ कहने लगे, मैया या ना चाहिए? बोले कहा चाहिए? बोले मैया पुत्रम दर्शम चित्तम हर्ष, मैं बहु भाग्येश हूँ। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाषा साफ उच्चार, कहा चाहिए तो कु। भोलेनाथ कहने लगे, पुत्रम दर्शम चित्तम हर्षम, मैं बहु भाग्येश हूँ।
भगवान भोलेनाथ देव भाषा संस्कृत में बात कर रहे थे। मैया यशोदा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, साधारण ब्रज भाषा जानती थी। अरे बाबा ना जाने कहा अगड़म तगड़म बोल रहे हो है, अरे भाषा साफ उचार कहा चाहिए लोग को। और भोलेनाथ कह रहे थे मैया पुत्रम दर्शम, तेरे यहाँ लाल को जन्म भयो है, चित्तम हर्षम, मेरे मन को बड़ा हर्ष हुआ है। मैं बहु भाग्यश हूँ, अपने भाग्यों की सराहना करते हुए मैं तेरे लाल के दर्शन की ताई आया हूँ। मैया अपने लाला को मुझको दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना भोलेनाथ को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 3 बार देखा और कहा बाबा तो कुछ वस्त्र चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जो कुछ मुझसे चाहिए तो मोते ले जा, और लाला के दर्शन तो को नहीं कराऊंगा। अरे मैया लाला के दर्शन क्यों नहीं कराएगी? बोले बाबा तेरे इस अमंगल भेष को देख करके जब 80 वर्ष की मैं बुढ़िया डर रही हूँ तो छोटो तो मेरो लाला है, तेरे भेष को देख करके डर जाएगा। अरे नाय नाय मैया तेरे लाला नाय डरेगो, काल डरे जाके डर भागी। अरे तेरा अंदर जो सूरा उसे देख करके तो काल भी डर करके भाग जाता है, वो क्या मुझसे डरेगा? भैया एक बार बस एक बार मुझको दर्शन करा दे अपने लाला के। मैया कहने लगी बाबा तू कुछ नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन तेरे गले में ये जो नाग है ना इतने होते मुंह मार रहा है, यानी यदि मेरे लाला को कुछ कर दिया तो। मैया ने जैसे कहा भोलेनाथ कहने लगे नाय मैया अरे कुछ नहीं होगा, मेरे गले में जो है वह तो एक ही फन वाला है, तो तेरे घर के अंदर जो सूरा वो तो 1000 फन वाले पर सोता है, उसे थोड़ी ना कुछ होगा, बस एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कहने लगी ना बाबा दर्शन तो ना कराऊंगी। जब बहुत देर हो गया तो आप भोलेनाथ कहने लगे सुन मैया तूने अभी संत हट नहीं सुना है, संत यदि हट कर ले 1 वर्ष तक यही धुनी रमा लेंगे जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं कर लेंगे। मैया ने कहा बाबा तूने भी संत हट सुना होगा, त्रिया हट तूने भी नहीं सुना। 1 वर्ष तो क्या 2 वर्ष तक यही धुनी रमा ले, मैं अपने लाला के दर्शन तो गुनाहे कराऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे मैं 4 वर्ष तक यही बैठा रहूंगा। मैया कहने लगे 8 वर्ष तक लाला को घर से बाहर ही ना निकालूंगी। बोले मैं बैठा रहूंगा। मैया कहने लगी 20 वर्ष तक लाला को घर से बाहर ही ना निकालूंगी मैं, उसका अध्ययन उसकी पढ़ाई उसकी विवाह सब कुछ घर के अंदर ही करा दूंगी, और मेरे जो 85 मेरे जो द्वार है वहां से निकाल दूंगी, इस द्वार से तो लाला को निकालूंगी ना। भोलेनाथ उदास हो गए। तो मैया मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, या तो मैंने ना कही बाबा और तो कुछ जो चाहिए तो मोते ले जा। भोलेनाथ कहने लगे पर मैं तो लाला के दर्शन इतना ही बोल पाए थे। भोलेनाथ मैया ने दरवाजा बंद कर दिया, लिख करता रहे दर्शन। भोलेनाथ दुखी हृदय कदम के वृक्ष के नीचे पहुंचे हैं, समाधि लगा लेते हैं, और समाधि लगा करके भोलेनाथ बैठ गए। प्रण कर लिया प्रभु आपके दर्शन के लिए आया हूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक श्वास ग्रहण नहीं करूंगा। श्वास को रोक लिया मेरे भोलेनाथ ने, श्वास अवरुद्ध कर ली। यहाँ तो ये था महाराज, वहाँ क्या होता है भगवान झूले में सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया देखो मेरे भोलेनाथ मेरे दर्शन के लिए आए और मैया ने तो बाहर से ही भगा दिया, अब मुझे कोई ऐसी लीला करनी होगी जिससे मेरे भोलेनाथ को मेरे दर्शन हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, जोरों से रोना आरंभ कर दिया, किलकारी मार करके भगवान रोने लगे। अब जैसे मैया ने सुना, रसोई घर के सब कार्यों को छोड़ करके दौड़ती हुई मैया आई, गोद में लिया। अरे लाला कहाँ भयो, लाला कहाँ भयो, क्यों रो रहे हैं? अब जब लाला की रोने की आवाज गोपियों को सुनाई पड़ी, पड़ोस की गोपियां आ गई, मैया कहाँ भयो, अरे लाला क्यों रो रहे हैं? मैया कहने लगे पता ना है गोपी, अरे अभी तो ठीक से सो रहे हो तो ना जाने कहाँ भयो। एक गोपी बोली मैया
मैं समझ गई लाला को कहा भाई। बोले कहा भाई? बोले तेरे लाला को ये जो बरसाने की गोपियां आई थी ना, ये बरसाने की गोपियों की नजर लग गई है। अच्छा? बोले हाँ। कैसे ठीक होगी? तो चिंता नहीं कर, मेरे पास में हो पाए। गोपी गई, रसोई घर में गई, और रसोई घर में जाकर के सरसों, मिर्ची, नमक इत्यादि जो झाड़ने की सामग्री होती है लेकर के आई। लाला के ऊपर से 7 बार घुमाया, जाकर के बाहर फेंक दिया। भगवान ने विचार किया इतने में काम बनने वाला नहीं है। और भगवान ने क्या किया? रोना बंद कर दिया, आंखों को उलट लिया, और आंखों को जैसे ही फेर लिया, उलट लिया, तो मैया और रोने लगी। अरे गोपी, तूने नजर को झाड़ा है कि नजर को बुलाया है? देख मेरे लाला की आंखें कैसी हो गई। गोपी भी भयभीत हो गई। अरे मैंने तो नजर को झाड़ा ही था। बोले अभी तो इसने रोना बंद कर दिया है, आंखों को उलट लिया है। बोले चिंता नहीं कर, एक उपाय और है। गोपी गई, लाल वस्त्रों को लेकर के आई, लाला के ऊपर से 7 बार घुमाया, जाकर के बाहर फेंक दिया। भगवान ने मन में विचार किया इतने में भी काम बनने वाला नहीं। भगवान के हाथ पैर और अकड़ गए, हाथ पैर अकड़ गए, आंखों को उलट लिया, रोना बंद कर दिया। मैया और जो रही, ये क्या कर दिया तूने? मेरा लाला रो रहा था जब तक ठीक था, लेकिन तूने तो ये क्या कर दिया? अब इसके हाथ पैर भी अकड़ गए, आंखों को भी उलट लिया, कैसे इसकी नजर ठीक होगी? रो रो करके बार बार गोपियों से मैया कह रही है, रो रो करियो कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे। रो रो करियो कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे। बरसाने की कोई गुजरिया लाल पे टोना कर गई रे। बरसाने की कोई गुजरिया लाल पे टोना कर गई रे। बरसाने की कोई गुजरिया लाल पे टोना कर गई रे। बरसाने की कोई गुजरिया लाल पे टोना कर गई रे। तो कदियो कहता मैं झंझट में पड़ गई रे। कदियो कही यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे। बरसाने की कोई गुजरिया लाल पे टोना